हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आजकल के जो हालात हैं उन हालातों को समझते हुए घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। और घर में रहते हुए ही आप सीख सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो भी कंटेंट आपका है, वो सारा कंटेंट आपको धीरे धीरे करके पूरा का पूरा कंटेंट क्लास 12th का अवेलेबल होगा। बस आप चैनल का साथ बनाए रखिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया हुआ है अभी तक, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस करिए। तो डिटर्मिनेंट की बच्चों हमारी सीरीज़ चल रही है। इस डिटर्मिनेंट की सीरीज़ में अब तक हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। 1/1 का तो सिंपल ही होता है, 2/2, 3/3 इनके डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की जो होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी और क्या क्या आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर आप बात करो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप निकालते आ रहे हो, मेरे ख्याल 6-7 क्लास से निकालते आ रहे हो। तो अब क्या यहाँ पर नया है, तो अब उसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या नया है। यहाँ पर एक अभी तक आपने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा, तो उसके लिए आपने क्या क्या यूज़ किया होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने फार्मूला यूज़ किया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने यूज़ किया होगा हीरोन्स फार्मूला, या फिर आपने यूज़ किया होगा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें जो फार्मूला था एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्या फार्मूला था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने 2-3 फार्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा होगा अभी तक, लेकिन अब क्योंकि आप डिटर्मिनेंट टॉपिक कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकाल सकते हो, तो उसको हम समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला डिटर्मिनेंट में होगा, उसके लिए क्या होगा, जैसे हम ये वाला जो फार्मूला करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ट्राइंगल के आपके पास 3 वर्टेक्स होते हैं। ये 3 वर्टेक्स हो गए x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो यहाँ पर इन तीनों वर्टेक्स आपको जब दे रखे होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किस तरह से फाइंड करोगे। यहाँ पर आपको लेना है x1 y1 और यहाँ पर लेना 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। यहाँ पर आपको 1 1 ही लेना है। आप अगर आप इसको ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आगे हाफ भी लगेगा। अगर डिटर्मिनेंट को आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो आपका ये फार्मूला एग्जैक्ट यहाँ पर बनता है। जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था वही डिटर्मिनेंट में आप इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ पर देखो, एक हम करके देख लेते हैं। x1 अगर हम लेते हैं तो x1 इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y3। देखो वही आ रहा है y2 माइनस y3। ऐसे आप बाकी पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा ये फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला डिटर्मिनेंट का हमने समझ लिया कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरीके से निकालेंगे। अब लेकिन जो एरिया आप निकालते हो, किसी भी चीज़ का आप एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज आपने किसी ट्राइंगल का एरिया निकाला डिटर्मिनेंट की हेल्प से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करने के बाद आया 3। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 3 आई। तो उस केस में जो एरिया होगा, एरिया की वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर यूनिट इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3। लेकिन मान लो सपोज आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में क्या करना है। डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका फिर भी क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फिर भी आपको 3 स्क्वायर यूनिट ही लेना है। स्क्वायर यूनिट जरूर लगाना है क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, चाहे वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए या वैल्यू आपकी नेगेटिव आए, आपका जब एरिया लिखोगे, आप जब फाइनल आंसर जब एरिया में दोगे तो आपको उस वैल्यू को कर देना है पॉजिटिव। एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़, मान लो सपोज आपके पास ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक लाइन में आ जाए, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट आपके पास इस तरीके से आ जाए, तो ये पॉइंट आपको पता है कि पॉइंट कोलिनियर हो गए। तो डिटरमिनेंट की हेल्प से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब जब आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो यहाँ एरिया तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ पर आपने सॉल्व किया और इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 आ गया, देन वी कैन से कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कि जो ए बी सी की जो वैल्यू है वो
सॉरी इनकी वैल्यू नहीं है, जो ए बी सी पॉइंट है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे, यानी ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से आप कोलिनियरिटी भी फाइंड कर सकते हो किसी भी ट्राइंगल की, एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट आप में कैसे यूज़ करना है एरिया निकालने के लिए। तो बच्चों एक्सरसाइज हम करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एरिया निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो अभी अभी जो हमने फार्मूला किया उस फार्मूले को आप यहाँ अप्लाई करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे, हाफ आ जाएगा आगे। फिर फार्मूले में क्या था, x1 y1, तो x1 यहाँ है, y1 ये है, यानी 3 8, इधर लगाना आपको 1, -4 2 1 5 1 1। अब डिटरमिनेंट इसको आपको सॉल्व करना है, कहीं से भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, आपको हर तरीके से सिखाया हुआ है डिटरमिनेंट कैसे कैसे सॉल्व करना है। जीरो यहाँ पर है नहीं तो आप जीरो को ढूंढने की कोशिश मत करो, सीधा सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ पर देखो आपने सिंप्लीफाई किया, रो 1 से कर देते हैं, तो 3 × में ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 2 -1 1 आ गया। डायरेक्ट करना आप तक तो सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो डिटरमिनेंट की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट करना सीखो। -8, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, -4 -5 -9 प्लस में 1। अब ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, -4 -10, तो आ गया -14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 3 + 72 -14। अब यहाँ से क्या आपके पास आंसर आएगा, देखो 72 प्लस में 3 75 हो गया। 75 में से 14 माइनस करेंगे, 5 - 4 1 7 - 6 1। 61 को इससे आप डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 30.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ गया। अब एरिया आप निकालना सीख गए, वीडियो को पॉज करो, सेकंड पार्ट खुद ट्राई करो पहले, फिर मेरे आंसर से आप मैच करना कि आपको आ गया या नहीं आ गया। तो आई थिंक आपने अब निकाल लिया होगा। तो इसका एरिया आ गया हाफ, 2 7 1 1 1 1 10 8 1। तो एरिया निकाला हमने यहाँ से, 2 रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 1 -8 -7, फिर -7 इधर आ गया। फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम, 1 -10 -9 प्लस में 1, ये छोड़ देंगे, 8 -10 -2। तो यहाँ से आ गया आपके पास हाफ, -14 प्लस में 63 एंड -2। 63 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया 61। 61 में से 14 माइनस कर दो, 11 - 4 7 5 - 1 4, तो आ जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट। फ्रैक्शन में छोड़ दो या डेसिमल में निकाल दो, बात आप सेम ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये जो पॉइंट्स है ये आपको कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें शो करना है। पॉइंट तो हमने लिखे ही नहीं है, निकालेंगे किसको। पॉइंट इसने दिए हैं हमें, क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, 1 0 6 0। इसके आंसर भी देख लेते हैं आपके 30.5 एंड 23.5। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिए हुए थे वो पॉइंट है 1 0 6 0 एंड 0 0। ठीक है, आपको शो करना है कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के देखते हैं भाई। हाफ, 1 0 1 6 0 1 0 0 1। अब ये लिखने के बाद आप ध्यान से देखो, क्या इसको निकालने की ज़रूरत है। निकालने की अगर ज़रूरत है ना, तो आपने सही से डिटरमिनेंट पढ़ानी है, प्रॉपर्टीज़ आपने सही से पढ़ी नहीं है। जो ये समझ गए कि इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट उनका सही जा रहा है। यहाँ पर देखो सेकंड कॉलम क्या है, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो क्या डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, उसका ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो को SN2 करोगे, ज़ीरो। आंसर अगर ज़ीरो आ गया तो पॉइंट क्या हुआ, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है और पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द पॉइंट लैम्डा 7 1 - 5 एंड -4 5 आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर पॉइंट दिए गए हैं। तो इस लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये हमें पता है कि अगर पॉइंट कोलिनियर है दैट मीन्स क्या होगा, इसका जो एरिया है वो 0 के बराबर हो गया। तो एरिया को आप 0 के बराबर पुट कर दो। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर लैम्डा 7 1 1 माइनस 5 1 माइनस 4 5 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यह इक्वल्स टू में अगर 0 है तो 1/2 को आप सीधा उधर लेके जाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो काम खत्म। रह गया ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करो। लैम्डा, ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ा, -5 -5 -10 -7, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 प्लस में 4 5 हो गया, प्लस में 1, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, आ जाएगा यहाँ से 5 -20 कितना हो गया -15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको, -10 लैम्डा -35 -15, इन दोनों को ऐड करोगे तो -50 आ गया। -50 को आप उस साइड लेके जाओ तो ये आ जाएगा +50, यानी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। 2 पॉइंट से लाइन आपकी पास हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाइन पासिस थ्रू 1 2 एंड 3 6। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझो, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से बन जाएगी। अब एक लाइन आपको दी हुई है, लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन क्या होता है, लाइन के 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसने एक 1 2 दे रखा है और एक 3 6 दे रखा है। लाइन का एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं XY। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो किसी ना किसी पॉइंट से तो पास करेगी, तो जनरल पॉइंट है वो पॉइंट हमने ले लिया कि भाई XY से ये पास कर रही है। ठीक, अब जब लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे तो पॉइंट क्या हुआ, कोलिनियर पॉइंट हो गए। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो आप, 1 2 3 6 XY 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हाफ है, फिर से वही करोगे आप, उधर 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 - y -2, इस रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे, 3 - x और +1, इस रो को कॉलम को छोड़ो, 3y - 6x इज इक्वल्स टू 0। 6 - y -6 प्लस में 2x प्लस में 3y -6x इक्वल्स टू 0। अब जो x वाली टर्म है वहाँ पर देखो, ये 2x हो गया और -6x हो गया, तो कितना आ गया -4x, 3y - y 2y, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से -2 आप कॉमन निकाल दो, -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 2x - y इज इक्वल्स टू 0। आप 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, -2 भी निकाल सकते हो, दोनों से बात आपकी ठीक है। अब आपकी इक्वेशन ठीक है या नहीं ठीक है इसका भी आप पता लगा सकते हो कि जो बाकी के 2 पॉइंट है वो इसमें पुट करके देखो। यहाँ देखो 1 2 है तो यहाँ मैं पुट करूँगा, यहाँ पर x की जगह 1 y की जगह 2, तो 2 - 2 0 आ रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 3 6 को पुट करेंगे तो यहाँ देगा 3 2 6 -6 इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो दोनों पॉइंट है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इसमें। इस 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टाइसिस दिस एंड दिस इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया इसने, अभी तक कोलिनियर चल रहा था मामला, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो उसको आपको कैसे यूज़ करना है। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो बस आपको यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आप कर सकते हो, मिस्टेक हो सकती है। तो 5th क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिए हुए हैं x4 एंड 2 - 6, तीसरा पॉइंट है 5 4, और जो एरिया आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर निकालते हैं फार्मूला लगाकर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है इसने 35 स्क्वायर यूनिट। तो अगर डिटरमिनेंट की हेल्प से हम निकालें x4 2 - 6 5 4 1 1 1 इज इक्वल्स टू 35। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 35 लिख रहे हो दैट मीन्स आप मिस्टेक करने जा रहे हो।
क्या मिस्टेक करने जा रहे हो, ध्यान करो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था तो उसमें क्या चीज़ बताई थी कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस में आती है तो भी एरिया प्लस में होगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस में आती है तो एरिया प्लस में होगा ही होगा, यानी एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में इसने एरिया दिया हुआ है, एरिया गिवन है, एरिया गिवन कितना 35 है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो नहीं दी हुई ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं दी है, एरिया दिया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो +35 भी हो सकती है और -35 भी हो सकती है। अगर दोनों ही कंडीशन में से कुछ भी आए, चाहे -35 आया होता या +35 आया होता, तो एरिया को हम क्या लिखते, एरिया को तो हम यही लिखते 35 स्क्वायर यूनिट। तो यानी जब भी आपको एरिया दिया हुआ होगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलने हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू +35 भी हो सकती है और -35 भी हो सकती है। क्लियर होगी बात, इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इसमें और कुछ नहीं है। इस 1/2 को आप इधर ले जाएंगे, +-70 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x, इस रो को कॉलम को छोड़ा, -6 -4 -10 -4, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -5 -3 प्लस में 1, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे 8 प्लस में 30, ये आ गया 38, इधर आ जाएगा +-70, ये आ गया -10x प्लस में 12 प्लस 38 इज इक्वल्स टू, एक बार आप 70 ले लो और एक बार आप अलग अलग कर दो। अब इसको 12 प्लस 38 और यहाँ पर आएगा -70, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर देते हैं। 38 और 20 को प्लस कर दे तो 50 आ गया, इसको आप उधर लेके जाओगे 20 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ पर अगर हम करें, ये माइनस है, प्लस में 50 इक्वल्स टू में -70, इसको उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा -120, x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू -2 भी हो सकती है और x की वैल्यू +12 भी हो सकती है, दोनों वैल्यू आपकी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर प्रूव दैट a + b इक्वल्स टू ab। पॉइंट्स आपको दे रखे, कोलिनियर भी दे रखे, आपको इसको प्रूव करना है बस कि ये इसके बराबर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है पॉइंट A0, 0B एंड 1 1, A0, 0B एंड 1 1 आर कोलिनियर। ये पॉइंट आपको कोलिनियर दिए हुए हैं और प्रूव करना है आपको a + b इक्वल्स टू AB के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, पॉइंट आपको कोलिनियर दिए हुए हैं, कोलिनियर दिए हुए हैं, दैट मीन्स जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 के बराबर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0, हाफ A0, 0 1 1 1 1 1 1 इक्वल्स टू 0, हाफ को उधर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करो a, इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 - 1 0, इससे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 के साथ सॉल्व करोगे तो 0 ही हो जाएगा सब कुछ। इसके साथ करते हैं +1, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर b कहाँ था क्वेश्चन के अंदर, b तो हमने मिस कर दिया, A0 0B, A0 0B, तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये बन गया कौन सा, ये बन गया 0B, ठीक है। अब देखो यहाँ से दोबारा एक बार चेक करो, a से सॉल्व किया हमने तो b - 1, तो यहाँ आएगा b - 1, इससे तो 0 हो ही जाएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे 0 - b, तो 0 - b, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप a b -a - b इक्वल्स टू 0, माइनस ए और -b दोनों को आप उधर लेके जाओगे तो दोनों हो जाएंगे प्लस, और ये आपका प्रूव हो जाएगा कि जो a + b है वो ab के बराबर है। तो बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप किसी भी बुक से कर रहे हो, चाहे ML से कर रहे हो, RD से कर रहे हो, किसी और बुक से भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है कंसेप्ट में, बड़े इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए हर एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो। कोई डाउट वैसे तो आना नहीं चाहिए, आएगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपके डाउट का हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट उठा सकें जैसे आप उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप चैनल के साथ ऐसे ही बने रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।